नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां पर कबीर आश्रम है गुप्ता कॉलोनी में। वहां पर लगभग 1 महीने के आसपास जरूर सत्संग होता है और भक्तगण वहां पर आते हैं और इस सत्संग का बड़ा आनंद लेते हैं। यानी मेन चीज जो गुरुजी ने आज बताई थी, वो मेन प्रसंग था प्रेम का। यानी एक कबीरदास जी का दोहा भी उन्होंने बोला था कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कबीरदास जी के दोहा वैसे तो बहुत काफी फेमस हैं और अपने जीवन में चरितार्थ रूप से उतारना भी चाहिए। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांध लिए जंजीर। इकाए कुएं से ही गमाए, काए कुएं से ही गमाए, जन तेरा ही
देखा में बड़े सज्जन को उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, परंतु सबसे प्रेम करते थे, सबसे प्यार करते थे, सबसे गले मिलते थे और सबके दुख दर्द में शामिल हो जाते थे। तो सभी ढोल बजाएंगे आज, परंतु वो काम ढोल का मतलब ये सारे संसार के मनुष्य प्राणी के ढोल हैं और ये सारे ढोल बजी मुखर के द्वारा आवाज निकले, मुख के द्वारा। बड़े देवता थे, बड़े सज्जन होते, बड़ी महामूर्ति थे। और गुरुजी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के सत्संग का मेन विषय क्या रहा और जो भक्तगण हैं नई साल के उपलक्ष्य में आप उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आपके माध्यम से मैं क्या कहूं कि आपका प्रेम ही मेरे लिए बहुत है। इस बीच में जो भी आप हमसे पूछ रहे हैं वो मेरा जो विषय था आज का, ये नए साल की बीच में नए साल को माध्यम बना करके नए साल के उपलक्ष्य में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सबसे पहले विषय है मेरा, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सदगुरु कहना चाहते हैं कि सारे संसार के पोथी का मतलब अनंत ग्रंथ, नाना प्रकार के धर्म गुरु या उनके अनुयायी सभी एक दूसरे को पाठ पढ़ाते हैं, धर्म का सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं और कराते हैं, परंतु उसमें सबसे बड़ा अध्ययन, सबसे बड़ा जो पाठ है वो साहब जी ने बताया है प्रेम का पाठ। पंडित कौन होता है? पंडित कहते हैं ज्ञानी को, पंडित कहते हैं बोधवान को, पंडित कहते हैं सत्यवादी को, सत्य निर्णय की चर्चा करते हैं वही पंडित हैं। तो वास्तविक देखा जाए इस प्रकार के यानी सत्य के ग्राहक और प्रेम के प्रेमी ये बहुत कम पाए जाते हैं। साहब जी कहते हैं तो यहाँ तक कह दिया उन्होंने, कोई नहीं हुआ पंडित हुआ न कोई, पर ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। जो प्रेम का पाठ पढ़ता है साथ ही सत्य का पाठ पढ़ता है वो ही सच्चा पंडित होता है। क्योंकि कहा भी है ग्रंथों में, सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि बुद्धि पंडा पंडा संज्ञाता यशस पंडिता। जिसकी निर्णायक बुद्धि होती है, सुलझी हुई बुद्धि होती है, उसी को पंडित कहते हैं। और जिनकी निर्णायक बुद्धि होती, ज्ञान में बुद्धि होती, सुलझी हुई बुद्धि होती है, वो अपने जीवन का उद्धार तो करते ही करते हैं, मानव समाज का भी उद्धार करते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि प्रेम का पाठ सबको पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए।
तो मैंने आज अपने समाज के बीच में मिश्रा जी आपके माध्यम से यही समझाने का अनुरोध किया है, निवेदन किया, प्रयास किया है कि आप सब लोग भाई भाई सभी मानव समाज के बीच में प्रेम प्यार की जिंदगी जिए, और जो भी हमारे पिछले राग दोष गृह कलेश नाना प्रकार के द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों को सबको समाप्त किया जाए और 2024 में हम प्रवेश कर रहे अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया जाए। कहीं किसी प्रकार का कलेश है, कहीं किसी प्रकार का राग दोष है, कहीं किसी प्रकार का झंझट झगड़ा है, चाहे घरेलू झगड़ा हो, चाहे हमारा पारिवारिक झगड़ा हो, चाहे हमारे मोहल्ला बस्ती परिवार का झगड़ा हो, चाहे हमारे समाज का झगड़ा हो, चाहे हमारे नगर वासियों का झगड़ा हो, चाहे पूरे देश का झगड़ा हो, इन सारे झगड़ों से हम मुक्त हो जाएं, यही मेरा निवेदन है, यही मेरा अनुरोध है। और दूसरा हमारा विषय था कि वास्तव में आत्मा ही परम सत्य है, जो गीता के माध्यम से हमने निवेदन किया है कि हे अर्जुन, उपदेष्टा हनुमंता भक्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापिक तो दे इसमें पुरुष बरा। ये वास्तव में तुम ये शरीर रूपी पुरुष से परे हो अर्जुन, आप ही परम सत्य अविनाशी हो, आपसे परे और कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो और उसमें अपने आप में रमण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये उन्होंने समझाया भगवान कृष्ण ने। और जय सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि आप अपने को जान लेना, ये सत्य सनातन धर्म की पहचान है। साहब जी ने कहा है, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छेदो यमदायम ग्लोदशोष्य नित्य सर्वथान चिलोयम सनातन। वास्तव में सनातन उसी को कहते हैं सदैव का है, सबके घट में विराजमान है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कोई पक्ष नहीं की, उन्होंने निष्पक्ष बात कह दी। चाहे तो हमारे देश के हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध ईसाई सिख ये कोई भी माने हुए हों, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात हो, चाहे शेख सिख मुगल पठान की बात हो, साहब यहाँ पर भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को ये कह दिया जो सदैव का है, सबके घट में विराजमान है, सबके घट में स्थितवान है, वही तो सनातन है। तो सनातन से कोई परे नहीं है, सनातन सबके हृदय में है। यहाँ पर कोई पक्षपात की बात नहीं है, यहाँ पर कोई मजहब की बात नहीं, यहाँ कोई पंथ की बात नहीं है, यहाँ तो हृदय में निवास करने वाली अविनाशी आत्मा सत्य पुरुष की बात है। और वही सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बंधुओं, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया, भूल मिटे गुर मिले पार की, पार्क दे लखाई, कहें कबीर भूल की औषध पार्क सबकी भाई। तो वास्तव में जो सनातन है, सदैव का है, सबके घट में उसका अविनाशी आत्म स्वरूप है। बाय हम चाहे ईश्वर के अंश के रूप में जाने और चाहे खुदा के नूर के जाने, वास्तव में है तो सबके हृदय में बराबर है, समान है, और वही सत्य पुरुष है। उसको जाने बिना हम भटक रहे, हम रागदोष में पड़े हुए हैं, हम कलेश में पड़े हुए हैं, द्वंद्व में पड़े हुए हैं, जिनके कारण हमारे अंदर एकता नहीं हो पा रही है, हमारे परिवार में, समाज में, देश में, प्रांत में कहीं एकता नहीं हो पा रही है। नाना प्रकार से फूटन, नाना प्रकार की वैमनस्यता, नाना प्रकार का कलेश पड़ा हुआ है। इसका कारण है सत्य सनातन के जानने के अभाव में, सत्य सनातन के जाने बिना। जिस दिन हम सत्य सनातन को जान लेंगे, अपने आप को जान लेंगे, उस दिन सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। न हमारे परिवार का कोई द्वंद्व रहेगा, न हमारे समाज में कोई द्वंद्व रहेगा, न जाति मजहब का कोई द्वंद्व रहेगा, न किसी प्रकार मत पंथ का द्वंद्व रहेगा, और न किसी देश का, न किसी प्रांत का, किसी का भी द्वंद्व नहीं रहेगा। अगर इस बात को स्वीकार कर लिया, उसमें हमने अपने आप का अनुभव कर लिया, अपने आप को जान लिया। ये भगवान कृष्ण का कहना। और जो हमारे धर्म प्रेमी बंधु, हमारे देशवासी, हमारे समाज के बीच में जो सत्य सनातन का चिंतन करते हैं, अपने रमैया राम चेतन का चिंतन करते हैं, आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, आत्म रमण करते हैं और अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, वही तो सच्चे सनातन धर्मी हैं। अच्छा, दूसरी बात, कोई सनातन को समाप्त करना चाहे, मेटना चाहे, खत्म करना चाहे, खंडन करना चाहे, 3 काल में ये खंडन हो ही नहीं सकता, समाप्त तो हो ही नहीं सकता है। ये परम सत्य है, इसी का नाम सनातन है। तो इन्हीं वाणियों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।